पहले तो ये सक्सेस की बात है। हेल्थ वेल्थ लव हैप्पीनेस। हेल्थ भी चाहिए, जान है तो जहान है। अगर आपने ज़िंदगी में बहुत पैसे कमा लिए और आपके दोनों गुर्दे फेल हो गए तो फिर वो ज़्यादा सारे पैसे तिजोरी में पड़े रहेंगे और आप कुछ खा नहीं सकेंगे। मैदे का आपको जो है वो अल्सर हुआ हो, क्या फ़ायदा उसका। मेरी एज क्या है 42, तो इतने सारे लोग बैठे हुए तो मुझे बाजू तो दिखाए ना कहाँ है, किसका है गए ना। अभी इस साल से मैं जिम नहीं जा रहा तो बाजू तो दिखाए ना कहाँ है। तो जान पहले है, फिर पैसे, मनी, हेल्थ वेल्थ, फिर मोहब्बत। अगर आप हेल्दी हैं और आपके पास पैसे भी हैं, इन दोनों का ताल्लुक मोहब्बत से है। अगर आप हेल्दी नहीं हैं, आपके पास पैसे हैं, तो बेगम को क्या आपने खाली जो उनसा है वो नोट तो नहीं दिखाने, ठीक है। हेल्दी भी होना चाहिए बंदा कि उसके साथ हंस सके, खेल सके, जा सके, आ सके, और बहुत सारे मामला हैं। हेल्थ और वेल्थ, पैसे भी होने चाहिए कि खाली आप हेल्दी ना हो बेगम के पास। हेल्थ हो गई, वेल्थ हो गई, लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास आपसे कोई, अगर आप हेल्दी भी हों और आपके पास पैसे भी हों और आपसे कोई मोहब्बत ना करता हो, फिर बताए ना कि यार मैं बड़ा सेहतमंद हूँ लेकिन कल्ला सेहतमंद, मेरा बहुत पैसे हैं लेकिन किसी को शेयर नहीं कर सकता, कल्ले पैसे। मतलब इंसान के पास सारा कुछ हो, खुशी भी होनी चाहिए। खुशी बड़ी अंडररेटेड चीज़ है। हंसते खेलते मुस्कुराते रहना चाहिए, वक्त तो गुजर ही जाता है, इसने तो नहीं रुकना। क्या ख्याल है? तो खुश रहना चाहिए। खुश लोग कामयाब होते हैं और प्रोडक्टिव होते हैं, वो कर सकते हैं चीज़ें क्योंकि वो खुश है। पैसे और हैप्पीनेस एंड खुशी दो अलग चीज़ें हैं। हम तब फंसते हैं ज़िंदगी में जब हम चीज़ों को कन्फ्यूज़ करते हैं, और ये कन्फ्यूज़ करने वाली बातें हैं सारी। पैसों से सिर्फ चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, इमोशंस नहीं खरीदे जा सकते। हैप्पीनेस सेपरेट है। हैप्पीनेस से आप मोहब्बत नहीं खरीद सकते, मोहब्बत ने मोहब्बत की तरह चलना है, और पैसों से आप मोहब्बत भी नहीं खरीद सकते। अगर तो सिर्फ मकसद अकेला खुश रहने का है, खुश रहने का, आप बाकी चीज़ें निकाल दें। मैं आपको दुनिया में ऐसी जगह बताया तो वहाँ पे चले जाएं, वहाँ पे बिजली है ही नहीं, लेकिन लोग हैप्पी। तो इसका ताल्लुक, इनका आपस में ताल्लुक नहीं है एक दूसरे से। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। मतलब आप, अगर मैं खुश नहीं हूँ तो आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? पहले तो ये बताएं, क्योंकि मैं आपको सक्सेसफुल नजर आ रहा हूँ ना, तो मैं वही जवाब दे रहा हूँ ना कि मेरे पास हेल्थ भी है, मेरे पास वेल्थ भी है, मेरे पास लव भी है, एंड आई एम हैप्पी। ठीक है, मैं बहुत खुश इंसान हूँ ओवरऑल बाकी चीज़ों को लेके। जब मैं स्ट्रगलिंग टाइम में था तो मैंने अपने रिलेटिव्स को खुद ही छोड़ दिया था। वो ये मौका देते हैं तो मैं उनको क्यों देता ये मौका, मैं खुद ही छोड़ दिया था। मुझे पता था कि स्ट्रगलिंग टाइम के अंदर तो मतलब जलालत की इंतहा कर देते हैं, ये मरे हुए को और मारने की कोशिश करता है ये माशरा। आज मैं उनके साथ फिर नहीं हूँ, बट वो मेरे साथ होना चाहते हैं, हर वक्त होना चाहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि हम इसके रिश्तेदार हैं, वो अपने बच्चों को भी भेजना चाहते हैं मेरे पास। वो चाहते हैं कि इनसे ज़रूर मिलो एक दफ़ा, बेटा इनसे बेटा मिलते सही ना, और बेटा शर्मा रहा बोलना, तो कह रहे मिलो तो सही ना, इनसे मिलो तो सही ना, इनको देखो तो सही कि ये क्या है बंदा, इसके साथ कोई वक्त स्पेंड करो। दे वॉन्ट टू स्पेंड देयर टाइम। मशवरे करते हैं बड़े वाले भी ना, बड़े एज दे जड़े, वो भी कहते हैं बेटा दस जरा सानू के ना, तो आप भी याद आया उनको। ठीक है, तो पैसे एंड सक्सेस एंड और नॉट जस्ट दैट, मतलब कि मेरी लाइफ में मेरा रिलेशनशिप भी बहुत सक्सेसफुल है। लव जो है ना, वो फिज़िकल अट्रैक्शन का नाम नहीं है। जब शुरू में हमें होता है ना, तो हमें सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन होती है, और वो किससे होती है? वो उससे होती है जो अवेलेबल हो। अगर उसके 3 कान हो ना तो उससे भी हो जाएगा, अगर उसका नाक ही ना हो तो उससे भी हो जाएगा। उसका क्या रंग है ये मैटर ही नहीं करता फिर, क्योंकि अवेलेबल ही वो है। जहाँ से घास डलेगी लव तो वही हो जाएगा। तो वो लव नहीं होता असल में, वो होती है फिजिकल अट्रैक्शन। मोहब्बत का मतलब है कि आप ना वक्त स्पेंड करते हैं डिफरेंट लोगों के साथ, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता लगता है कि यार मैं कैसा हूँ और कैसे को बर्दाश्त हूँ। जिसको अपना नहीं पता उसको ये कैसे पता है कि मोहब्बत क्या होती है? जिसको अपने बारे में ये नहीं पता कि उसकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है, वो कौन है, वो क्या चाहता है, उसको क्या चीज़ खुश रखती है, तो वो किसी और को मोहब्बत कैसे दे सकता है? तो पहले आपको खुद ही उकार बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले आपको अपनी खुदी के बारे में पता होना चाहिए। तो मोहब्बत, आप इट्स नॉट अबाउट कि यार मुझे कोई चाहिए मुझे खुश रखे। ये भी तो ज़रूरी है कि आप जिसके साथ हैं वो भी खुश रहे। वो खुश होगा तो आपको खुश रखेगा ना। तो यहाँ पे तो हमेशा सोचते हैं हम अपने बारे में, इस बारे में कि यार वो ऐसी हो। आपने कभी सोचा कि उस ऐसी को वो कैसा चाहिए? तो तब परवान चढ़ते हैं मामलात। मेरी डेफिनेशन में लव ये है कि दोनों बंदों में इक्वल वैल्यू शामिल है। दोनों बंदे एक दूसरे को मिल के एक दूसरे से सीख रहे हैं, एक दूसरे को जगह देते हैं, ग्रो कर रहे हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, और उनके इर्द गिर्द के लोग उससे फ़ायदा और मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और वो सड़े सुड़े नहीं हैं,
और वो एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश नहीं करते, और वो एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर रहे होते, और वो ये नहीं कह रहे थे कि तुमने 3 साल पहले मेरे साथ ये किया था ना। वो आगे की बात करते हैं, हुन आगे प्रोग्रेसिव होते हैं, वो फॉरवर्ड थिंकिंग होते हैं, फ्यूचर फोरसीन होते हैं। अपने बच्चों के ऊपर जो ना वो उनका फोकस होता है और वो उसको उनको लेके फोकस करते हैं, आपस में नहीं एक दूसरे की दिमाग की दही बनाई होती। लव और वैल्यू कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे होते हैं। इसलिए नहीं कि पहली अवेलेबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन होती है। जैसे बाकी दर्जे हैं ना, उसी तरह मोहब्बत का भी दर्जा है। जैसे दर्जे होते हैं, मोहब्बत में भी दर्जा होता है। मोहब्बत करना काम नहीं है, मोहब्बत निभाना काम है। लव होता क्या है, लव करना काम नहीं है, लव करके उस पर कायम रहना काम है। कि मैं अपने आप को बदल रहा हूँ हर लम्हे, जिस तरह से मुझे बदलना चाहिए, उस लव को कायम करने के लिए और उसको मजीद बढ़ाने के लिए। ये होता है लव। ये नहीं होता कि लव क्लास फेलो लव हो गया, स्कूल की लव हो गया, खानदान में कोई पहली कुड़ी लभी तो उधर लव हो गया। और अक्सर तो लव वो हुआ है हाथों में लकीरें मारी हुई है कि कौन है, ये है कौन है, वो है जितने नाल कभी गल नहीं हुई। ये कौन सा लव है भाई, तुम जानते नहीं अगले बंदे को, तुम्हें कौन सा लव हो गया। कैसे ख्यालात को स्टेबल कैसे रख सकें, हमें क्या चाहिए, एक साल कैसे जुड़े रहें, हमें कौन बंदा चाहिए, किसके लिए एफर्ट करते रहें, मोहब्बत किसके लिए करते रहें, खुश हमेशा कैसे रह सकते हैं। ठीक है, इस तरह की ये सारी बातें मैंने सक्सेस को ब्रेक कर दिया कुछ चीज़ों के अंदर, और उसके आगे फर्दर आप लोगों को एक चीज़ के बारे में बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ के लिए और स्टेबल माइंडसेट। हेल्थ पहले क्यों है, हेल्थ पहले इसलिए है कि हेल्थ सिर्फ फिजिकल नहीं होती, हेल्थ मेंटल भी होती है। ठीक है, जान है तो जहान से मुराद ये है कि हेल्दी लोग वो होते हैं जो स्टेबल माइंडसेट के लोग होते हैं ना, उनको पता होता है कि वो क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं, वो मुसलसल क्यों जुड़े रहते हैं, यूं नहीं होते, उनको पता होता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। ये वो लोग होते हैं जो हेल्दी होते हैं साइकोलॉजिकली। कैसे, ऐसे कि ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट और आसान तरीका ये है कि दिमाग की 2 तरह की चीज़ें चाहिए दिमाग को। एक बायोलॉजिकल है कि आपकी कंसिस्टेंट ब्लड सर्कुलेशन। जैसे एक पौधे को ग्रो करने के लिए पानी चाहिए होता है, दिमाग को ब्लड सर्कुलेशन चाहिए होती है। ब्लड सर्कुलेशन मिलती है एक्सरसाइज से। किससे? वो तो हमने करनी ही नहीं, ये हम कभी करेंगे ही नहीं। आप जो मर्जी कर लें, बहुत कम लोग होंगे जो मेरी इस बात को सीरियस लेंगे, आप करेंगे ही नहीं। और आज अगर आपको जोश आ भी गया तो हो सकता है आज जाके आप बहुत तेज़ वॉक कर लें, अंकल की दुकान से लेके घर तक, फिर दिया दूध हुए कोई कुछ भी नहीं। तो स्टेबल रहने के लिए आपको फिजिकल एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी तरफ जब आपके पास फिजिकल एक्सरसाइज होती है, आपका अब यहाँ से आप भागेंगे डंबल उठाएंगे या कुछ करेंगे, तो आपका दिल करता है धक 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 करता है। जब वो धक धक करता है ना, तो उसका प्रेशर और उसकी फ्रीक्वेंसी ब्लड पंप की बढ़ जाती है। जब बढ़ जाती है तो वो खून आपके यहाँ जाता है, कहाँ जाता है। तो जब खून दिमाग में जाता है तो क्या होता है, आपका जो पौधा है वो परवान चलता है। आप जैसे पानी को डालते हैं ना पौधे को, इसी तरह आपका दिमाग थोड़ा रेडी हो जाता है। रेडी टू डू व्हाट? रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स, रेडी फॉर द चैलेंजेस, रेडी टू अंडरस्टैंड बेटर देन अदर्स, थिंक राइट। ठीक है, क्या होता है, अगर आपका मैदा ठीक हो तो आपका खाना हजम होता है। अगर आपका दिमाग ठीक हो तो आपको इन्फॉर्मेशन, एज के अंदर इन्फॉर्मेशन ठीक हजम होती है, ज़्यादा जल्दी काफ़ी। तो क्या है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो फिट होगा वो कामयाब हो जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा इस दौर में। पहले स्टडी करो बिल गेट्स को, फिर देख के पता लगाएं। सुबह 8 बजे वो अपने ऑफिस में होता है। ज़िंदगी भर एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जिसमें वो 15 सेकंड लेट हुआ हो। आप उसको स्टडी करें, पता लगाएं। उसकी सेक्रेटरी का नेटफ्लिक्स पे पड़ा हुआ है, उसको देख लें, वो बताती है ये बात, वो वेरीफाई करती है ये बात कि मैं पूरी ज़िंदगी बिल गेट्स एक दफ़ा भी नहीं देखा कि कभी 8 बजे से लेके 8 बजे 1 मिनट हो गया हो, एक दफ़ा लेट नहीं था। और पढ़ें कि वो किस तरह की एक्सरसाइज करता है, और पढ़ें कि वो अपने आप को कितना वक्त अकेले रखता है, 6 महीने अकेले अलग, क्यों? कि क्वालिटी ऑफ थॉट के लिए। तो पढ़ें उसको, बिल गेट्स को। अगर पढ़ना है तो ज़्यादा पढ़ें, फिगर आउट करें। ऐसा नहीं होता फिट लोग हैं। dankash.com 0304 1115786